जब कमीशन कायम करने का फैसला जॉइंटली जुडिशरी ने और प्राइम मिनिस्टर ने कर लिया है तो ठीक है, ये कमीशन बने, लेकिन हम सबको बड़ी इस बात पर तशवीश है, कम से कम मेरे जैसे लोगों को, कि इस मामले को ज़्यादा स्टेक होल्डर्स ज़बरदस्ती इसमें ऐड किए जा रहे हैं। जुडिशरी इज़ द प्राइमरी स्टेक होल्डर। इस कमीशन की क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होती हैं और क्या कंपोजिशन होती है, ये जुडिशरी पर मुनहसर है, और उन्हीं की सेटिस्फैक्शन वुड बी द क्रेडिबल सेटिस्फैक्शन। जो जुडिशरी है प्राइमरीली वो स्टेक होल्डर है, और उन्हीं की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे भी और कंपोजिशन पे भी। एक और बात करना चाह रही हूँ कि जो कंपोजिशन के हवाले से बात, मैं ये समझती हूँ कि इसमें वेट ऐड करने की जरूरत है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहब का बहुत अच्छा है अगर उनकी अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन उसमें क्या हर्ज है कि आप 2 रख दें, आप 3 जजेस रख दें सुप्रीम कोर्ट के ऐसे या हाई कोर्ट्स के जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। उससे क्रेडिबिलिटी मल्टीप्लाई करेगी इस कमीशन की, और उन लोगों के मुंह बंद होंगे जो इस वक्त स्टेक होल्डर ना होते हुए भी इस वक्त कह रहे हैं कि हमें ये पसंद नहीं होगा और हमें वो पसंद नहीं होगा। The point is that now the commission has been decided. Okay. I agree with many people who suggest other things as well, but I think कि इनको एक तो वन मैन कमीशन ही बनानी चाहिए, जो भी चेयरपर्सन हो को चेयर्स बना दें, 2 अच्छे जजेस लगा दें, 3 जजेस को अंदर डाल दें, तो इसमें कोई हरज नहीं होगा। मल्टीपल मेंबर्स होने चाहिए इसमें।